नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रिटेल शेयरों ने अमेरिकी बाजार में भरा जोश, डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। कच्चे तेल में तेजी से एशियाई बाजार मजबूत, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव। जून तिमाही में टीसीएस की डॉलर आय में बढ़त, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर निराशा। आज आएंगे इन्फोसिस के नतीजे, 2.5% बढ़ सकती है डॉलर आय। बायोकॉन के लिए अच्छी खबर, यूएस की एडवाइजरी कमेटी से ब्रेस्ट कैंसर की दवा को मंजूरी। अब यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल का इंतजार। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नियम हो सकते हैं आसान। पीएम इस मुद्दे पर आज करेंगे अहम बैठक। कंस्ट्रक्शन समेत 6 और सेक्टरों में एफडीआई के नियम की होगी समीक्षा। एथेनॉल से चलाई जाएगी टैक्सी और बसें। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया प्रस्ताव। और पुराने गहने बेचने पर लोगों पर नहीं लगेगा जीएसटी। सरकार ने एक दिन बाद ही जारी की सफाई। शुक्रवार की सुबह है, जी हां, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और क्या बेहतरीन हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए। रोज नए रिकॉर्ड्स हमने इस हफ्ते जड़े हैं। इस पूरे हफ्ते में महज 4 कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने 2.5% का उछाल दिखा दिया है। पिछले गुरुवार हमने पहली बार 9,700 के स्तर छुए थे और जस्ट एक हफ्ते बाद हम 9,900 के स्तरों को दस्तक देने के लिए खड़े हुए हैं। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आना चाहिए। 15 पॉइंट का उछाल और एसजीएक्स निफ्टी तो 9900 के ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें 2 आईटी दिग्गजों से जूझना है। टीसीएस ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। डिसअपॉइंटमेंट उन नंबर्स में, डिटेल में आगे बताऊंगा नंबर्स कैसे रहे। और इन्फोसिस के शायद भारतीय बाजार खुलने से पहले ही तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये दोनों स्टॉक्स का निफ्टी में तगड़ा वेटेज है, तो इनको अपने रडार पे रखें। वीकेंड फैक्टर एट प्ले होगा क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और ग्लोबल मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कल हमने देखा कंसोलिडेशन का दिन था, हल्के हरे निशान के साथ यूएस, हल्के हरे निशान के साथ यूरोप में कामकाज होता हुआ। ऐसे में आज का सेशन क्या होगा, रणनीति क्या होनी चाहिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। अनिल का मानना है भारतीय बाजारों में निफ्टी में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढें। अनिल के साथ साथ एक और बाजार के एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक से भी मैं करूंगा चर्चा, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसोलिडेशन, हल्के हरे निशान के साथ कामकाज, अच्छे क्यूज मानो। हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए। कल चूंकि जेनेट येलेन का सेकेंड डे था टेस्टिमनी का कांग्रेस सामने, तो उन्होंने अपनी उसी जो परसों उन्होंने बात कही थी उसको और आगे बढ़ाया, तो बाजार उस चीज को लेकर के काफी खुश था, इसीलिए वहां पे एक माहौल खरीदारी का था। इस बीच चूंकि नतीजों का सिलसिला वहां शुरू हो गया है, तो एक रिटेल कंपनी है टारगेट नाम की, उसने ये कहा कि जो सेकेंड क्वार्टर होगा उसमें उसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी और जो वो अपनी अर्निंग्स के अनुमान लगा रहा है वो हायर एंड को भी बीट कर सकती है, उससे ऊपर जा सकती है। तो उसकी वजह से तमाम सारे रिटेल के जो स्टॉक्स थे वहां पे उनमें एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली और उसी ने मार्केट के सेंटीमेंट को लिफ्ट किया। तो इस तरीके से जो 2 फैक्टर थे, एक जेनेट येलेन वाला और दूसरा वहां रिटेल कंपनियों में तेजी आई, इससे बाजार में मजबूती बनी और दोनों इंडेक्स फिर से एक रिकॉर्ड हाईज की तरफ बढ़े। तो एक बहुत ही सही शब्द आपने कहा कि कंसोलिडेशन धीरे धीरे और ये अपवर्ड बायस की तरफ, यानी ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन हो रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया कि जूनियर ट्रंप ने जिन ईमेल्स को अपने सार्वजनिक किया था उसको लेकर के बाजार में थोड़ा सा कि शायद उसमें कोई नई चीज ना आ जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉजिटिव संकेत हैं, गोल्ड और बॉन्ड दोनों नीचे आ गए क्योंकि फेड के बयान के बाद क्रूड में हल्की सी मजबूती है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव खबरें आती हुई ग्लोबल मार्केट से। हफ्ते के आखिरी दिन ये अच्छे संकेत हैं आपके लिए। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मैं कह रहा था पूरा हफ्ता मोमेंटम स्ट्रांग था और कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। दिन के हाईस पे जाके 3/4% का उछाल था सेंसेक्स और निफ्टी में। दिन के दौरान हमारे हाईस जो थे 98, 97 यानी कि 9900 से महज 3 पॉइंट दूर रह गए थे हम। उसके बाद थोड़े से ठंडे पड़े, हालांकि फाइनली 75 पॉइंट का उछाल और 98, 91 के लेवल्स पे जाके भारतीय बाजार कल क्लोज हुए हैं।
ऑयल एंड गैस इकलौती ऐसी पॉकेट थी जो कल ठंडा कामकाज कर रही थी। ऑफ रेट बड़ा तगड़ा मोमेंटम भी आया था, आपको याद होगा तमाम खबरों के चलते। कल वो पॉकेट ठंडी थी, अदरवाइज अक्रॉस सेक्टर्स बाइंग थी। लीड करा गेंस को एफएमसीजी ने, लीड करा गेंस को कैपिटल गुड्स पॉकेट ने, और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था, उस पॉकेट में तगड़ा मोमेंटम था। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन कल का इकलौता जो स्टॉक हाईलाइट में था, गेंस जो आए निफ्टी में, लार्जली एक कंपनी ने ड्राइव करे, एक कंपनी ने लीड करे, वो है आईटीसी। 3% का उछाल था उस हैवीवेट में, और इसी से लार्जली लार्ज कैप्स की मदद हुई या फिर बेंचमार्क्स में मोमेंटम आया। जहां तक एफआईआई की बात है, कल 60 करोड़ रुपए की बिकवाली थी और कल डीआईएस एक्टिव होते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 350 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में शुद्ध खरीद का आंकड़ा। लेकिन निफ्टी में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरह का मूड है बाजार का, इस पे बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी जुड़ते हुए। अनिल जी हाय। आखिरी दिन भी कॉर्पोरेट अच्छी है सर, खरीदारी करने के मौके बताएं सर, किस तरह के क्यूज हैं, क्या रणनीति हो मेरी, किन टारगेट्स को अप्रोच करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। जिस तरह से पोजीशन बन रही है वो तो साफ तौर पर तेजी की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल मोमेंटम कमजोर हो इसके संकेत तो दिख नहीं रहे। हाँ, ये जरूर है कि 10,000 का बड़ा और मनोवैज्ञानिक स्तर हमारे सामने है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आए तो बड़े गैप से खुल जाए और थोड़ा बढ़ जाए, तो फिर वहां पर थोड़ा इंतजार करें। फुटफॉल रेशियो भी थोड़ा सा हायर साइड पर आ रहा है। जुलाई 12 के बाद 2012 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है, तो थोड़ी सी ओवरबॉट पोजीशन तो है, लेकिन लिक्विडिटी का फ्लो इतना जबरदस्त है कि बाजार में नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका ये कि अपने स्टॉप लॉस को पहचानें और उसे ट्रेल करके फिर बाजार में तेजी की पोजीशन बनाए रखें। और डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस का जो लेवल निकल कर आता है वो है 9,850 का। अगर 9,850 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो ही दिन के दौरान थोड़ी कमजोरी के संकेत देगा। और जहां तक पोजिशन ट्रेडर्स का सवाल है, 9,800 के नीचे बंद होने के बाद ही निफ्टी पर कमजोरी के संकेत आएंगे, इन सेंस की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आएंगे। तो मेरे ख्याल से खरीदारी के लिए आज से ये दो लेवल्स नीचे की तरफ नजर में रखने चाहिए, और ऊपर की तरफ 9,950 9,975 तक के टारगेट के लिए दिन के लिए आज एक ट्रेड का मौका लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी के दिन काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई, अच्छी खासी खरीदारी भी होती दिखी, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने अहम लेवल के नजदीक है और वो भी ठीक उसी तरह से जैसा 10,000 का आंकड़ा निफ्टी के लिए है, वैसे ही 24,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी के लिए भी अहम है। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश करें, लेकिन 24,100 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की जा सकती है। 23,700 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो आज के सेशन में अगर 10,000 का निफ्टी उसके आसपास और फुटफॉल रेशियो 1.5 के आसपास हो तो उन लेवल के आसपास बिल्कुल फ्रेश खरीदारी ना करें, बल्कि पुरानी तेजी की पोजीशन कम करें, प्रॉफिट बुक करें, छोटे करेक्शन का इंतजार करें, नीचे आ जाने के बाद फिर से खरीदारी करें। मोमेंटम वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पुट कॉल रेशियो इसमें 1.45 टाइम्स पर है, तो थोड़े से सतर्क रहने वाले लेवल्स तो वैसे ही हम वहां पे खड़े हुए हैं। लिक्विडिटी फ्लो लेकिन जैसे अनिल भी कह रहे हैं बेहद स्ट्रांग लिक्विडिटी है, तगड़ा पैसा इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है, तो कोई गिरावट का कोई स्कोप लगता नहीं है। ट्रेंड के साथ जाएं, खरीदारी करके चलें, अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखें। और डे ट्रेडर्स के लिए वो स्टॉप लॉस जैसे अनिल ने कहा 9850 का है लक्ष्य, फिर आप 9950 9975 तक के लेवल्स तक जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, पुट कॉल रेशियो जब 1.5 के आसपास आए या मार्केट्स 10,000 के आसपास हो, तो जैसे अनिल कह रहे हैं थोड़ी पोजीशंस हल्की करें, मुनाफा वसूलते चले बाजार में। बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक अब मेरे साथ जुड़ती हुई। मैम हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, क्या स्ट्रैटेजी आप बना रही है निफ्टी पर आज? सो निफ्टी के लिए बुलिश ही व्यू रहेगा और आज इंट्राडे टारगेट्स के लिए 9920 9930 तक निफ्टी जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 9820, इंटरमीडिएट के लिए 9850 का सपोर्ट है, लेकिन मैं रखूंगी स्टॉप लॉस 9820। और स्टॉक्स में मुझे कल देखे कि मेटल्स में काफ़ी मोमेंटम आया था और काफ़ी पिकअप है, तो हिंडाल्को में मुझे बुलिश व्यू लग रहा है। 205 लेवल से मैं खरीदारी की रेकमेंड करूंगी, 201 के स्टॉप लॉस से, और 208 210 नियर टर्म टारगेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक तो आपने निफ्टी खरीदारी करने की सलाह दी, हिंडाल्को एक कॉल है, एक और कोई कॉल है स्टॉक स्पेसिफिक में? दूसरा आई थिंक इंजीनियर्स में भी कल पिकअप, और ये स्टॉक काफी लल में था और कल काफी वॉल्यूम पिकअप हो रहा था लैटर पार्ट ऑफ द डे में, तो 157 के लेवल में मैं बाय रेकमेंड करूंगी 154 के स्टॉप लॉस से, और 160 162 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। ओके मैम, धन्यवाद आपका सुबह से वक्त निकालने के लिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने, ट्रेंड के साथ ही मूव करें।
वैशाली का मानना है 99.30 तक के टारगेट से अप्रोच करें, अनिल का मानना है 99.50, उसके बाद 99.75 तक के जोर तक नजर आएगा। तो इन लक्ष्य पे अप्रोच करें, ट्रेल करें फिर अपने स्टॉप लॉसेस को। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स की बात है, दोनों बाय रिकमेंडेशन आती हुई वैशाली की तरफ से, हिंडाल्को और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसे हम EIL के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके। लेकिन बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैक्स ग्रोथ कैपिटल की आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिंदल स्टील, खरीदें 143 के टारगेट्स के लिए। इक्विटी रश का मानना है बजाज फिनसर्व में खरीदारी करनी चाहिए 4450 के टारगेट्स के लिए। और आनंद राठी का मानना है एक्सिस बैंक खरीदें 528 के लक्ष्य के लिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक्सपर्ट्स निफ्टी पे बुलिश हैं और पांचों जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल्स आए, पांचों की पांचों बाय साइड की रिकमेंडेशंस, हिंडाल्को, इंजीनियर्स इंडिया, जिंदल स्टील, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक। अच्छा, आप फोकस करते हैं खबरों वाले स्टॉक्स पर और उसमें सबसे पहले तो नाम आएगा TCS का, IT दिग्गज, IT बेलवेदर। कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करें तो उस पर आज स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेंगे। नंबर्स कैसे रहे? मैंने शुरुआत में कहा था ठंडे, वाकई कमजोर नंबर्स थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कमजोर परफॉर्मेंस और कोई सरप्राइज नहीं है, कमजोर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ, जिसको बाजार बहुत कीनली देखता है, हमारा मानना था पिछले कई सालों में Q1 की जैसी ग्रोथ रही थी उससे ठंडा परफॉर्मेंस इस बार होगा, क्योंकि एनवायरमेंट ठंडा है। 2 से 2.5% कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, उस बैंड के लोअर एंड पे 2% पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई है। तो स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, इन लाइन आप टॉप लाइन कह लीजिए। और बड़ी दिक्कत आती है जब आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्जिन्स गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? वीजा का खर्च, एम्प्लॉय की सैलरीज देना है और साथ साथ रुपया जो एप्रिशिएट हो रहा है। हमारा अनुमान था 150 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिरेंगे। मार्जिन असल में 230 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं और इसकी वजह यह है कि फॉरेक्स में उम्मीद से ज्यादा खर्च, कर्मचारियों का वेतन उम्मीद से ज्यादा जो इंपैक्ट है ज्यादा देखने को मिला, इसीलिए मार्जिन कमजोर हो गए। इसीलिए मुनाफा तिमाही दर तिमाही 10% कमजोर हुआ है इस कंपनी का। जहां तक मैनेजमेंट कमेंट्री की बात है, मैनेजमेंट का कहना तो यह है कि लार्ज डील विंस, पाइपलाइन अच्छी लग रही है, सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, नॉर्थ अमेरिका में BFSI में अभी भी लार्ज डील विंस नदारत हैं। कंपनी कोई टाइमलाइन नहीं दे पा रही कब तक वो वापस लौटती हुई नजर आएंगी। और मार्जिन फिसले जो हैं वो 23.5% पे पहुंच गए। इस कंपनी की गाइडेड बैंड जो था वो 26 से 28% मार्जिन का था। और मैनेजमेंट की कमेंट्री ये कहती है कि शॉर्ट टर्म में ये वापस लेवल्स दिखाना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज कमजोरी रहना चाहिए। रिजल्ट तो डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि CLSA की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका टारगेट जस का तस बना हुआ है 2850 का और उनका मानना है कि बाय की रेटिंग को हम जस की तस बनाए रखेंगे। तो स्टॉक लेकिन कमजोरी के साथ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन चलिए, एक तो TCS रडार पे होना चाहिए आपके। इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से रडार पर रहेंगे, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत भाई अब जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? फोकस में रखिएगा आज उत्तर प्रदेश की चीनी की कंपनियों को। तो बजाज, बलरामपुर, धामपुर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी रैली आज उम्मीद आप कर सकते हैं। देखिए, नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के जो CM योगी साहब हैं उनको एक प्रेजेंटेशन दिया और उसमें कहा है, एक प्रस्ताव दिया है कि आप उत्तर प्रदेश में जितनी भी बसेस हैं, टैक्सीज हैं, उसको इथेनॉल से चला सकते हैं और इन चीनी कंपनियों के पास पर्याप्त इथेनॉल है, ये आपको दे सकें और इससे प्रदूषण भी घटेगा। तो ये एक बढ़िया प्रपोजल है। और आपको पता ही है कि इस समय यूपी में एक नई शुगर पॉलिसी का गठन हो रहा है, तो उसमें ये प्रस्ताव को रखा गया है और ये मंजूर हो सकता है। तो अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है चीनी की कंपनियों को। और हाल ही में हमने देखा था 50% की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो लगाई गई थी, जाके घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिले। तो एक के बाद एक अच्छी खबरें उत्तर प्रदेश की और दूसरी चीनी सेक्टर के लिए निकल कर आ रही हैं। आज नजर रखिएगा FDI के ऊपर जो सरकार की एक बैठक होने वाली, जिसमें प्रधानमंत्री जी आज हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, इसके चलते आज ये काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, मीडिया, प्रिंट मीडिया सेक्टर है, ये सारे के सारे सेक्टर फोकस में रह सकते हैं। तो फ्यूचर कंज्यूमर, V-Mart, फ्यूचर रिटेल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इवन कंस्ट्रक्शन में अगर FDI की जो पुरानी शर्तें थी उसमें ठीक तरीके से उसको सुलझाया जाता है और रियायत दी जाती है, तो फिर HCC, अहलूवालिया, NBCC जैसे स्टॉक्स में फोकस रखिएगा। साथ ही फोकस रखिएगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर और फिनोलेक्स केबल पर। केबल बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत नेट फेज 2 का अप्रूवल
अब अगली कैबिनेट में मिल सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो यहां पर तेजी देखी जा सकती है। और नजर रखिएगा बायोकॉन पर, यह है स्टॉक जो इस पूरे हफ्ते फोकस में रहा। परसों बड़ी अच्छी रैली, कल कंसोलिडेट करा, और आप देखिए यूएस एफडीए की जो एडवाइजरी कमेटी है उसने बायोकॉन और माइलन की जो एक दवा है, जो दरअसल ब्रेस्ट कैंसर के लिए दवा बना रहे हैं ये लोग, उसको एक तरह से रिकमेंड कर दिया है, मंजूरी दे दी। अब यूएस एफडीए इसको फाइनल मंजूरी देगा, लेकिन जो कमेटी थी जिसके सामने ये प्रस्ताव रखे गए थे उसने 16-0 के वोट से इसको अप्रूव किया है। तो ये एक बायोकॉन के लिए बड़ा अचीवमेंट और बड़ी राहत की खबर। वाकई तो जितने स्टॉक्स, जितनी पॉकेट हेमंत ने हाईलाइट करी है लार्जली सबकी सब पॉजिटिव खबरें हैं, इसलिए आपकी स्क्रीन पर थम्स अप, हाँ जी वो आ गया तमाम थम्स अप, यानी कि ये स्टॉक शायद आज बाजार अच्छा रहे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करने चाहिए इन खबरों पर। अच्छा, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, एक तो टीसीएस के नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना है, साथ साथ शायद बाजार खुलने से पहले इन्फोसिस के नंबर आ जाएं। इसके बाद आपको याद होगा रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे, ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे, मल्टी ईयर लोज में थे। आज WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं, और इसके साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, फेडरल बैंक की AGMs भी हैं। और जहां तक इन्फोसिस की बात है, एक्सपेक्टेड है कि यहां पे भी कमजोर परफॉर्मेंस होगा। इस स्टॉक ने तो टीसीएस को भी अंडर परफॉर्म करा है इस पूरे साल में, देख रहा था रिटर्न के लिहाज से। एक्सपेक्टेशंस हैं कि कांस्टेंट करेंसी में इस कंपनी की ग्रोथ 2% के आसपास होगी। इन्फोसिस को फायदा मिलेगा इंडिया बिजनेस से इस बार, क्योंकि जीएसटी रोल आउट जो है, बैकबोन जो थी वो इसी कंपनी ने बनाई थी, पर BFSI में अभी तक ग्रोथ लौटी नहीं है, कंसल्टिंग में प्रेशर है, इसीलिए आप देखेंगे ठंडा परफॉर्मेंस टॉप लाइन के फ्रंट पे। इस कंपनी के मार्जिन भी एक्सपेक्टेड है गिरेंगे, ऑलमोस्ट 1% मार्जिन कमजोर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वीजा खर्च की काउंटिंग होनी है, क्योंकि रुपए के एप्रिसिएशन का इंपैक्ट आना है, और ऑन साइट लोकेशंस में इसने लोकल हायरिंग करी है, आपको याद होगा खासतौर पे यूएस में, तो महंगा पड़ता है वो, उसका इंपैक्ट आप मार्जिन्स पे देखेंगे। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों का वेतन Q1 से डिफर करके Q2 में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। वो दिखाता है किस तरह का स्लगिश रेवेन्यू मोमेंटम है इस कंपनी के सामने, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस कमजोर नंबर्स की हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रख लें क्विकली, FY18 की गाइडेंस, बाजार खास तौर पे इस पर फोकस करता है, पर इस कंपनी जो पिछली बार गाइडेंस दी थी कांस्टेंट करेंसी में इस पूरे साल 6.5 से 8.5% ग्रोथ की, मुझे लगता है उसमें इस बार ये लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जस की तस बनाए रखेंगे। लेकिन अगर छेड़छाड़ हुई तो स्टॉक उसी लिहाज से रिएक्ट करेगा, नीचे करी पिटेगा, ऊपर कर दी तो दोबारे न्यारे मजबूती देखने को मिलेगी, और फिर शायद टीसीएस भी हर निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आए। तो अब मूड का दारोमदार इन्फोसिस के ऊपर है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के रवि शंकर पांडे जी मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं हमें, अपने क्लाइंट्स को, कहां पे पैसा बनने वाला है? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज मैं गोल्ड में सेल की स्ट्रैटेजी रिकमेंड करना चाहूंगा। जिस हिसाब से डॉलर में एक रिकवरी देखने को मिली है और रुपीस भी लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए 27,900 के लेवल से गोल्ड सेल करके चलना बेटर रहेगा। MCX में टारगेट 27,770 का रखें और स्टॉप लॉस 27,950 का रखें। इसके अलावा क्रूड ऑयल में भी आज के सेशन में आप सेल करके चल सकते हैं। जिस हिसाब से ओपेक नेशन में प्रोडक्शन लगातार राइज होते जा रहा है और सप्लाई को लेकर कंसर्न अभी भी बने हुए हैं, तो सेल करके चलना बेटर रहेगा। 2980 के लेवल से सेल करें MCX क्रूड ऑयल, टारगेट 2900 का रखें और स्टॉप लॉस 3020 का लगा के रखें। ओके, तो सोना बेचने के मौके होंगे, 2900 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके हैं, सोने में माफ कीजिए 27,770 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करना है, बेचने के मौके। और इनफैक्ट कच्चा तेल भी रवि जी मानते हैं बेच के चलना चाहिए आपको 2900 के लक्ष्य के लिए। अच्छा रवि जी, ये बताएं रुपए पे आज क्या कॉल ले रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रुपीज में मुझे लगता है और थोड़ी मजबूती आ सकती है, तो 6450 के लेवल से सेल करें, टारगेट 64.30 का रखें और स्टॉप लॉस 64.60 का लगा के रखें। ओह, तो सोना, कच्चा तेल, रुपया, तीनों बेचने के मौके। रुपया बेचना मतलब रुपया आज दिन के दौरान एप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा, मजबूत होता हुआ नजर आएगा। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउस के रडार पर क्या है ये बताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज दिग्गज ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत टीसीएस के साथ ही करना चाहूंगी। सीएलएसए ने अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। सीएलएसए पर टीसीएस पर लक्ष्य 2850 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 70% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। जैसा आपने कहा कि मार्जिन पर दबाव दिखाई दिया है, तो मार्जिन से बाजार काफी डिसअपॉइंट हुआ है। रेवेन्यूज उनके मुताबिक, उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं, लेकिन डील विंस में जो सुधार देखने को मिला है वो जरूर पॉजिटिव है। उनके मुताबिक सेकेंड हाफ जो रहेगा वो मजबूत रहेगा और यूटिलाइजेशन लेवल्स में सुधार से कंपनी के मार्जिन में भी सुधार आएगा। लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 के ईपीएस एस्टिमेट्स को उन्होंने 2 से 3% घटा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ऑरबिंदो फार्मा पर काफी बुलिश हुआ है, अपने कन्विक्शन बाय लिस्ट में बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 792 से लक्ष्य को बढ़ाकर 850 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 21% का अपसाइड को दिखाई दे रहा है, जहां पर वे कंपनी की ग्रोथ आउटलुक को लेकर बेहद ही पॉजिटिव है। फाइनली सीएलएसए ने टाइटन पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 620 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में उनको 16% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, जहां पर मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है अपने ग्रोथ आउटलुक को लेकर। और साथ ही उनका मानना है जीएसटी के बाद जो सेक्टर में एक फॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, इसका काफी फायदा मिलने वाला है। सीएलएसए के मुताबिक अगले 3 साल में जो आरओईज है उसमें एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। ओके, तो ब्रोकरेज के रडार पे ये शेयर्स हैं, इनको अपने फोकस में रखें। एक्शन शायद आपको स्क्रीन पे इन पे नजर आए, लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए एसजीएक्स निफ्टी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और क्या हफ्ता रहा है बाजारों के लिए। हर दिन हमने रिकॉर्ड जड़े। इस हफ्ते अब तक 2.5% का उछाल था और आज भी अगर एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशन सही हैं तो एक और कीर्तिमान, एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए हम तैयार हैं। शायद आज हम 9900 के पार जाके पहली बार कामकाज करते हुए नजर आए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अनिल से बात हुई, वैशाली पारिक से बातचीत हुई, दोनों का मानना है बाय साइड की पोजीशंस बनाएं। ध्यान रखें, हालांकि कुछ कॉशन है, पुट कॉल रेशियो 1.45 टाइम्स पे खड़ा हुआ है, तो जो कि कॉशन के संकेत देता है आपको, लेकिन लिक्विडिटी फ्लो बेहद स्ट्रांग है, तो ट्रेंड के साथ ही जाएं। अपने स्टॉप लॉसेस पर ध्यान दें। 9850 या 9820 एक्सपर्ट्स का मानना है वो स्टॉप लॉसेस के जोन्स हैं, वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं और बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करें। इवेंचुअली 9975 तक के टारगेट्स के लिए बाजार जाता हुआ नजर आए। हाँ, एक कॉशन वर्ड एक भी आया था, 1.5 टाइम्स अगर पुट कॉल रेशियो पहुंच जाए या 10,000 के आसपास के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आए, तो पोजीशन को कुछ हल्का करना शुरू करें, थोड़ी सी मुनाफा वसूली करते चलें उन लेवल्स के आसपास। लेकिन आज मूड बनाने का दारोमदार होगा इन्फोसिस पर। टीसीएस जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, डिसअपॉइंटमेंट ही है मार्जिन्स पर, आय पर। बस उम्मीद जागी है कि आगे शायद डील विन सुधरती हुई नजर आए, तो वो होप्स में ही सिर्फ दमखम है, नंबर्स या परफॉर्मेंस में दमखम नहीं है। इन्फोसिस जहां तक ये नंबर्स आने हैं, एक्सपेक्टेशंस कमजोर नंबर्स की हैं, स्टॉक्स में हरकत देखने को नहीं मिली है, तो कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज मूड सुधारने का काम कर सकता है। और अब से कुछ ही देर बाद शायद आपकी स्क्रीन पे वो नंबर्स नजर आए। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।